मलकान नगर शहर में कमला उसका बेटा और बेटी के साथ रहती थी। उसकी पति गुजर गई थी। उसकी बेटी कॉलेज में पढ़ती थी और बेटा स्कूल में पढ़ते थे। उसके पति जब तक नौकरी करती थी तब तक उसकी माली हालत अच्छी थी, लेकिन उसके पति बहुत नशा करते थे। नशा के दौरान वो ज़्यादा कुछ छोड़ के नहीं जा पाए थे। कमला का पति गुजर जाने के बाद वो लोगों का घर घर जाकर काम करती थी। एक दिन ज़्यादा मेहनत के कारण कमला चल बसी। इसलिए कमला की बड़ी बेटी सोनम और उसके छोटा बेटा राजू का बहुत ही दिल दुख रहे थे। बहुत ही दुख के साथ कमला का इंतकाम संपन्न की थी। तब कमला की बड़ा बेटी सोनम तय किया कि वो पढ़ाई छोड़कर लोगों को घर घर जाकर काम करेंगे। उनको छोटा भाई राजू उसको मदद करना चाहते थे। मदद करने के लिए वो भी पढ़ाई छोड़ने का तैयार कर चुके थे, लेकिन सोनम उसको मना करती थी। भाई राजू, तुम पढ़ाई मत छोड़ना, मैं तो काम ढूंढ रही हूँ ना, कहाँ ना कहाँ काम तो मिल ही जाएगी, तो मैं काम कर लूंगी और तुम्हारा पढ़ाई भी मैं चला लूंगी। तुम पढ़ाई करके जाओ। लेकिन दीदी, लेकिन फेकिन कुछ नहीं, तुम मेरी बात सुनो। तुम अच्छा से पढ़ाई करो और जब बड़ा हो जाओगे तब अच्छा नौकरी करोगे। ठीक है दीदी, वही करूँगा। तुम जो बोलेगी वही मैं करूँगा। अभी तुम सो जाओ, मैं कल सुबह में नौकरी ढूंढ के जा रहूँगी। ओके, जो काम मिलेगी वही मैं कर लूँगी। अभी चलो सो जाते हैं हम लोग। दूसरा दिन सोनम काम ढूंढ के लिए निकल जाती है। सोनम बहुत सारे जगह पर गए थे। बहुत सारे घूमने के बाद भी वो कोई काम नहीं मिल पाए है। पहले वो गए थे एक खामर बगीचा वाला मालिक के पास, जो उसका पापा का दोस्त था, लेकिन उधर कोई काम नहीं मिला। उसके बाद सोनम कुछ अपार्टमेंट, ऑफिस, स्कूल और बहुत सारे आदमी का घर पर ढूंढा कोई काम के लिए, लेकिन कोई काम नहीं मिल पाए। उधर उसका छोटा भाई राजू स्कूल से घर में वापस आने के बाद देखा खाने का कुछ नहीं है, इसलिए वो खाना का तलाश में निकल पड़ा और इधर उधर घूमने लगा। दोस्त के साथ भी वो खेलने नहीं गए आज। ऐसे सूरज ढल गई और शाम को वक्त राजू एक पुराना घर के पास आ गया। घर ये पुराना था और घर के चारों तरफ सन्नाटा छाए हुए थे। उसने देखा कि घर के मुख्य दरवाजा खुला हुए थे। कुछ शाम तक राजू वहाँ रुककर सोचने लगा। फिर वो अचानक घर के अंदर प्रवेश कर गए। घर के अंदर चारों तरफ गहरी अंधेरा था। राजू इधर उधर देखकर सीढ़ी के पास चल गया। सीढ़ियों का नीचे ज्यादा अंधेरा छाया था। देखा सीढ़ियों का नीचे एक घर का दरवाजा खुला हुआ। बिना सोचे समझे अंदर चला गया। उसने देखा एक मेज में एक ब्रनवीटा बिस्कुट का पैकेट पड़े हुए थे। राजू दिन भर से कुछ खाया नहीं था, इसलिए बिस्कुट का पैकेट वो झपट कर उसका जेब में डाल दिया। उसने सोचा कि उसका दीदी को ये पैकेट देंगे और दीदी ब्रनवीटा मिल्क शेक बनाएंगे, दोनों एक साथ पिएंगे। ये सोचकर जब भी वो बाहर आने लगा, अचानक क्या रे, किधर जाते हैं?
मैंने सब देख लिया। तुम मेरे ब्रॉर्नविटा बिस्कुट का पैकेट लेकर किधर जा रहे हो? हाँ, चलो मेरे साथ। राजू ये भयंकर चुड़ैल देखकर बहुत डर गया और रो रहे थे। मैं झाड़ू के ऊपर बैठकर सैर करने निकले थे। हे। उधर राजू समय पर वापस न आने के कारण उसके दीदी सोनम बहुत चिंतित हो गए थे। कुछ देर तक भाई के लिए सोनम प्रतीक्षा करने लगी, लेकिन राजू वापस नहीं आना। तब सोनम राजू को ढूंढने निकल पड़ी। सोनम कुछ लोगों को पूछने के पश्चात सोनम का पता चला कि राजू उस सुनसान मकान की तरफ गए थे। सोनम सोचा है कि उनके भाई को तलाश करने के लिए वो पुराना मकान में जाएगी। तब सूरज ढलने चुके थे। शाम का अंधेरा छाया रहे थे। शाम को अंधेरे में थोड़ा भयभीत होकर सोनम भाई को ढूंढने के लिए मकान में गई। भाई को ढूंढने के लिए सोनम घर में घुस गई। उसने देखा कि सीढ़ी के ऊपर वाले जो कमरा है वो कमरा से रोशनी आ रही है। सोनम कमरा में गई और देखा कि उसका भाई एक चुड़ैल के साथ उधर मौजूद थे। उसके भाई उसको देखकर कहा, अरे दीदी, तुम यहाँ कैसे आ गई? अतःपर पूरा कहानी राजू सोनम का बता दिया। ओह, मेरे कमर में बहुत दर्द। मैं तुम्हारी भाई से सब कुछ सुन लिया। तुम लोगों का माँ का गुजर जाने के बाद तुम लोग ठीक से खाना नहीं मिल पाए। हाँ, और 2 दिन का रोटी भी नसीब नहीं होती है। अभी ये तो बताइए, आप मेरी भाई को क्यों इधर रखी है? मैं बहुत चिंता कर रही थी। एक्चुअली दीदी, मैं उनका ब्रॉर्नविटा बिस्कुट ली थी। मैंने सोचा कि आप अच्छा मिल्क शेक बनाते हैं इसलिए। हाँ, अच्छा, तो तुम अच्छा मिल्क शेक बनाते हो, सुनकर मजा आ गया है। तुम मेरी रसोई घर पर जाओ, उधर देखो, मेरे ब्रॉर्नविटा मिल्क शेक के सारे सामान रखे हुए थे। तुरंत हम लोगों के लिए ब्रॉर्नविटा मिल्क शेक बना कर ले आओ तो। बहुत दिन मैंने नहीं पी है इतने मजेदार सब खाना पीना। तुम एक काम करो, तुम मेरे घर पे रहो, मेरे लिए ऐसे ऐसे अच्छा मजेदार पकवान बनाओ और मुझे भी खिलाओ। मेरे पास बहुत सारे गहना जेवर और खजाना है। मैं तुमको दूंगी ताकि तुम और तुम्हारे भाई को जीवन बिताने के लिए कोई कठिनाई ना हो। बहुत साल हो गया ऐसे मजेदार खाना पीना नहीं खाए। सोनम रसोई घर में गए, देखा कि ब्रॉर्नविटा मिल्क शेक के लिए सब सामान है। जब सोनम के पापा जिंदा थे तब अक्सर सोनम मिल्क शेक बनाना करती थी और ये बहुत ही बढ़िया तरीका से बनाते थे। सोनम 3 मिल्क शेक का ग्लास बनाकर दूसरा कमरा में चुड़ैल और उसका भाई के लिए लेकर गई है। उधर चुड़ैल राजू के लिए कब गर्मा गर्म ब्रॉर्नविटा दिया। दिन भर राजू कुछ नहीं खाया, इसलिए उसका मुंह सूख गया था। चुड़ैल के अंदर में दया आ गया थी। पूनम 3 मिल्क शेक के ग्लास बनाकर दूसरा कमरा में चुड़ैल और उसके भाई के लिए लेकर गई है। कॉफी के साथ ब्रॉर्नविटा मिल्क शेक पीकर चुड़ैल मंत्रमुग्ध हो गई। उसने मिल्क शेक की बहुत तारीफ की। उसके बाद चुड़ैल कहती है, अभी मैं बाहर जाती हूँ, तुम लोग आराम करो, घर में सब कुछ है, ठीक है, चिंता करने के लिए कोई बात नहीं, मैं कल शाम के बाद वापस आऊंगी। भाई,
ये चुड़ैल आंटी बहुत ही अच्छी है। मैंने कभी ये चुड़ैल आंटी के बारे में सुना नहीं थी। तो चलो सो जाती है। भाई और बहिना दोनों सो गए थे। उसके पास और कोई चारा भी नहीं थी। दूसरा दिन सोनम जब उठ गया तब उसका भाई राजू सो गई थी। वो घर के बाहर आए और पूरा महल घूमने देखा और कुछ साफ भी किया। शाम को बाद चुड़ैल अपने घर में वापस आ गया। वो तीनों खुशी खुशी आपस में मिलजुल करके रहने लगे और उनके जीवन में कोई मुसीबत नहीं आई।